अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है वो टॉपिक डिस्कस करेंगे मियासिस। तो सबसे पहले अगर देखें कि मियासिस होती क्या है, तो हम लोग कहते हैं कि मियासिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसके अंदर एक पेरेंट सेल जो है वो आगे 4 डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड होता है और उनके अंदर डॉटर सेल्स के अंदर पेरेंट सेल की निस्बत जो है उनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर कम हो जाता है या हाफ हो जाता है। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन फिर क्या हो जाएगी मियासिस की? स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन कि ये सेल के तकसीम होने का एक अमल है इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जिसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद इन डॉटर सेल के जो डॉटर सेल्स हैं आर रिड्यूस की या वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है टू हाफ के मतलब कि आधी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू दी पेरेंट सेल के पेरेंट सेल की निस्बत जो है उसके अंदर उनकी तादाद हाफ हो जाती है। जैसे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास पेरेंट सेल है, इसके अंदर जो है वो 10 क्रोमोसोम्स हैं पेरेंट सेल के अंदर। तो इसके अंदर जब ये डिवाइड होगा तो इससे जो बनने वाले सेल्स होंगे उनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद जो है वो कम हो जाती है, हाफ हो जाती है ऑलमोस्ट। इनके अंदर 5 क्रोमोसोम होंगे और इनको जो है वो हम लोग डॉटर सेल्स का नाम देते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मियासिस। तो इसके अंदर हम लोग अगर देखें, हम लोग कहते हैं कि टेक प्लेस इन डिप्लॉइड सेल के ये जो है वो डिप्लॉइड सेल्स के अंदर होती है। डिप्लॉइड मीन्स के 2n जो है वो सेल्स के अंदर होती है एंड वन पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 4 और एक पेरेंट सेल जो है वो 4 के अंदर डिवाइड हो जाता है। अब अगर देखें कि एनिमल्स के अंदर मियासिस किस जगह पर होती है, तो हम लोग कहते हैं ओनली इन गमीट फार्मेशन के, जब उनके अंदर गमीट की फार्मेशन होती है। मतलब गमीट्स कौन कौन से, जैसे कि मेल गमीट को हम लोग स्पर्म कहते हैं ह्यूमंस के अंदर और जो फीमेल गमीट है उसको एग कहते हैं। तो उनकी फार्मेशन के वक्त उसके अंदर मियासिस होती है। तो प्लांट्स के अंदर मियासिस जो है वो स्पोर फार्मेशन के टाइम होती है। फिर हम लोग कहते हैं देयर आर 2 सब डिवीजन इन मियासिस के मियासिस को आगे जो है फर्दर 2 डिवीजन्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, मियासिस 1 एंड मियासिस 2। तो अगर मियासिस 1 को देखें तो इसको हम लोग रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं कि जिसके अंदर जो है वो रिडक्शन हो जाती है, क्रोमोसोम की तादाद में जो है वो कमी हो जाती है। इसको फर्दर जो है वो डिवाइड किया हुआ है, तकसीम किया हुआ है प्रोफेज़ 1 के अंदर, मेटाफेज़ 1 के अंदर, एनाफेज़ 1 के अंदर और टीलोफेज़ 1 के अंदर। दूसरी जो है वो मियासिस की जो है वो डिवीजन है मियासिस 2। तो मियासिस 2 को देखते हैं तो हम लोग कहते हैं जस्ट लाइक माइटोसिस के, ये जो है वो माइटोसिस के प्रोसेस से मिलती जुलती है। माइटोसिस आप लोगों ने पीछे पढ़ा था, जिसके अंदर एक सेल डिवाइड करता है और जो है वो 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है और उनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। तो मियासिस 2 को भी आगे जो फर्दर स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जिसके अंदर आ जाती है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। आगे जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल में मियासिस 1 को। अब अगर मियासिस 1 को देखते हैं तो इसको हम लोग दूसरा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन डिवीजन। ये एक ऐसी डिवीजन है जिसके अंदर क्या होती है? रिडक्शन हो जाती है, क्रोमोसोम के नंबर में कमी आ जाती है। तो इसको हम लोगों ने कहा था कि आगे फर्दर स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जिसके अंदर उसके अंदर फर्स्ट फेज़ आ जाती है प्रोफेज़ 1। तो प्रोफेज़ 1 को देखते हैं तो हम लोग कहते हैं दिस इज़ वेरी प्रोलॉन्ग्ड फेज़, कि ये बहुत लंबी फेज़ है इसके अंदर मियासिस 1 के अंदर। इसके अंदर क्या हुआ? द क्रोमोसोम बिहेव एज ए होमोलोगस पेरी पेयर के जो क्रोमोसोम है वो एज ए होमोलोगस पेयर के एक जोड़े की तरह के जो है वो नज़र आएंगे। ईच डिप्लॉइड सेल हैज़ 2 क्रोमोसोम के, हर एक डिप्लॉइड सेल के अंदर 2n सेल के अंदर जो है वो 2 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट के वो रेप्लिकेट करेंगे। सो ईच क्रोमोसोम हैज़ 2 क्रोमाटिड्स। तो एक क्रोमोसोम के अंदर जो है वो 2 क्रोमाटिड्स मतलब उसके 2 आर्म्स या 2 जो है वो बाजू होते हैं। मतलब ये अगर एक क्रोमोसोम में तो उसमें इस तरीके से 2 जो है वो क्रोमाटिड्स प्रेजेंट होते हैं। फिर हम लोग कहते हैं कि इंटरफेस ऑफ मियोसिस लैक G2 फेज़, कि इसके अंदर जो है वो G2 फेज़ नहीं होती। तो ये जो प्रोफेज़ 1 है इसको फर्दर जो है वो इस लॉन्ग स्टेज को, प्रोलॉन्ग्ड स्टेज को फर्दर जो है वो 5 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो प्रोफेज़ 1 है इसको कौन सी स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जिसके अंदर नंबर 1 पर आ जाती है लेप्टोटीन। इस स्टेज के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम बिकम शॉर्ट, के क्रोमोसोम छोटे हो जाते हैं एंड थिक और थोड़े से मोटे, मतलब कि छोटे होंगे और साथ जो है वो मोटे हो जाएंगे। सो दे बिकम विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। तो इसके रिजल्ट पर जो जब वो शॉर्ट और थिक होते हैं तो वो विजिबल हो जाते हैं, नज़र आना शुरू हो जाते हैं अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, के लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। फिर इसके बाद प्रोफेज़ 1 के अंदर सेकंड स्टेज आ जाती है जाइगोटीन। जाइगोटीन स्टेज के अंदर क्या होता है? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, के होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में हो जाते हैं, मतलब कि वो अपने जोड़े बना लेते हैं। इट इज़ कॉल्ड साइनेप्सिस। और जब होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में जोड़े की शक्ल में हो जाते हैं तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? साइनेप्सिस का। हम लोग कहते हैं दिस पेयरिंग इज़ हाईली स्पेसिफिक, ये जो पेयरिंग है बहुत ही खास होती है। ईच पेयर्ड स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड बाइवेलेंट एंड टेट्राड। और उनके अंदर हर एक जो स्ट्रक्चर है फिर उसको हम लोग बाइवेलेंट कहते हैं, यहाँ जो है वो टेट्राड बोला जाता है उसको।
फिर उसके बाद जो है वो थर्ड स्टेज आ जाती है प्रोफेज़ वन के अंदर, जिसको पैकिटीन कहा जाता है। पैकिटीन जो है वो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट स्टेज है। इसके अंदर क्या होता है कि पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज़ कम्प्लीटेड, कि उनकी पेयरिंग जो है वो मुकम्मल हो जाती है। क्रोमोसोम बिकम मोर एंड मोर थिक, कि वो पहले की निस्बत जो है वो ज़्यादा थिक हो जाते हैं। और फिर उसके अंदर नेक्स्ट प्रोसेस होता है क्रॉसिंग ओवर का। क्रॉसिंग ओवर क्या होते हैं कि क्रॉसिंग ओवर हम लोग कहते हैं एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट, मतलब कि सेगमेंट को एक्सचेंज करना डीएनए के बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स, के जो दो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं उनके दरमियान सेगमेंट को एक्सचेंज करना क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर। मतलब कि एक हमारे पास लेट्स सपोज ये क्रोमोसोम है, सेकंड वाला ये जो है वो क्रोमोसोम है, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप होने के बाद इनमें जो है वो सेगमेंट जो है वो इनके एक्सचेंज होता है। लेट्स सपोज इसके अंदर ये वाला जो है वो डॉटेड सेगमेंट जो है वो ऐड हो गया, और इसके अंदर जो है वो हम लोग कह देते हैं कि ये वाला जो है एक डॉटेड सेगमेंट ऐड हो गया। तो ये इसके अंदर बेसिकली क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर, जिनके अंदर वो अपने सेगमेंट्स को क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। इसके रिजल्ट पर क्या होता है, इन दिस वे रिशफलिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस, के जो जेनेटिक मटेरियल है वो रिशफल हो जाता है, चेंज होता है। क्रॉसिंग ओवर प्रोड्यूस न्यू रिकम्बिनेशन, और न्यू जो रिकम्बिनेशन है इस क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट पर प्रोड्यूस होता है। यूँ कह लें कि वेरिएशन आ जाती है जीन्स के अंदर, के जीन्स के अंदर चेंज आ जाता है। फिर फोर्थ फेज़ है इसके अंदर प्रोफेज़ वन के अंदर डिप्लोटीन। डिप्लोटीन के अंदर क्या होता है कि द पेयर्ड क्रोमोसोम रिपेल ईच अदर एंड सेपरेटेड, के जो पेयर्ड क्रोमोसोम थे पहले वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जब वो पेड़ धकेलते हैं, और जब एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, अलग होते हैं। सेपरेशन हाउएवर इज़ नॉट कम्प्लीटेड, लेकिन मुकम्मल तौर पर वो सेपरेट नहीं होते, बिकॉज होमोलोगस क्रोमोसोम रिमेन यूनाइट बाय देयर पॉइंट ऑफ इंटरचेंज, के होमोलोगस क्रोमोसोम फिर भी जब अपने पॉइंट ऑफ इंटरचेंज, मतलब जिसको क्याज़मेटा कहते हैं, जहाँ से वो कांटेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं, वहाँ से फिर भी जब इनकी थोड़ी सी अटैचमेंट रह जाती है। तो फिर आगे फिफ्थ स्टेज आ जाती है प्रोफेज़ वन के अंदर डायकेंसिस। डायकेंसिस के अंदर क्या होगा, क्याज़मेटा बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम और डिज़ॉल्व, के उनके अंदर जो क्याज़मेटा था, मतलब कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था वो डिज़ॉल्व हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। नो होमोलोगस क्रोमोसोम नो होमोलोगस क्रोमोसोम स्प्रेड इन द इंटायर सेल, तो फिर होमोलोगस क्रोमोसोम जो मुकम्मल सेल है उसके अंदर स्प्रेड हो जाएंगे, उसके अंदर फैल जाएंगे। तो ये प्रोफेज़ वन के अंदर जो 5 स्टेजेस थी फिर ये कंप्लीट हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है, नेक्स्ट स्टेज आ जाती है मियासिस वन के अंदर मेटाफेज़ वन। तो मेटाफेज़ वन के अंदर क्या होता है कि ऐसे जो क्रोमोसोम जिन्होंने पीछे सेगमेंट एक्सचेंज किए होते हैं, वो सारे के सारे जो क्रोमोसोम हैं वो इसके अंदर जो है वो सेंटर में जो है वो लाइन अप हो जाते हैं, या आप लोग कह लें कि उसके इक्वेटर के अंदर जो है वो लाइन अप हो जाते हैं। और जो है वो इस तरीके से इसको हम लोग कहते हैं कि ये मेटाफेज़ प्लेट या जो है वो इक्वेटर प्लेट बना देते हैं। तो इस फेज़ को हम लोग क्या नाम देते हैं, मेटाफेज़ का। तो मेटाफेज़ क्या है कि जिसके अंदर हम लोग कहते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपीयर हो जाती है, कि न्यूक्लियस के गिर जो मेम्ब्रेन होगी वो गायब हो जाएगी एट द बिगिनिंग ऑफ दिस फेज़, कि जब ये फेज़ शुरू होगी। स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट, के स्पिंडल फाइबर जो है वो ओरिजिनेट होंगी, निकलना जो है वो शुरू कर देंगी। काइनेटोकोर फाइबर्स अटैच टू दी काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पोल, तो हर एक पोल से जो है वो काइनेटोकोर फाइबर्स आके क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाएंगी। एंड अरेंज बाइवेलेंट एट द इक्वेटर, और वो जो बाइवेलेंट के तौर पर उसके इक्वेटर में, या आप लोग कह लें कि सेंटर में जो है वो सारे के सारे जो क्रोमोसोम हैं वो क्या हो जाते हैं, लाइन अप हो जाते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटाफेज़। तो ये थी मेटाफेज़ वन। उसके बाद अगली स्टेज आ जाती है एनाफेज़ वन। एनाफेज़ के अंदर क्या होता है, काइनेटोकोर फाइबर कंट्रैक्ट किए, जो फाइबर्स हैं ये कंट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ती हैं, पुल द इंडिविजुअल क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचेंगी, ईच हैविंग टू क्रोमोटिड्स टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव पोल, हर एक के अंदर जो है वो 2 क्रोमोसोम्स होंगे अपने रिस्पेक्टिव पोल्स के, मतलब अपने अपने पोल्स की तरफ चले जाएंगे। ईच पोल रिसीव हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो हर एक पोल के अंदर जो है वो हाफ नंबर जो है वो क्रोमोसोम्स का आ जाता है। तो इसके अंदर क्या होगा कि सिंपल ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये जो है वो अपने अपने पोल्स की तरफ चले जाएंगे, मतलब कि ये वाले जो क्रोमोसोम हैं हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है वो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये एक पोल की तरफ जो है वो आ गए, और इधर ये वाले जो क्रोमोसोम हैं ये दूसरे पोल की तरफ चले गए हैं। तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं कि ये अगली स्टेज के अंदर एनाफेज के अंदर क्या होता है कि क्रोमोसोम अपने अपने पोल्स की तरफ चले जाते हैं। फिर आगे स्टार्ट हो जाती है टीलोफेज। टीलोफेज हम लोग कहते हैं, इसमें क्या हुआ कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीऑर्गेनाइज के, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इनके गिर्द दोबारा से जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी, रीऑर्गेनाइज अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम, के हर एक सेट के अंदर हर एक के गिर्द जो है वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है। न्यूक्लियोलाई अपीयर, कि इनके अंदर न्यूक्लियोलाई भी जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। 2 न्यूक्लियाई विद द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज फॉर्म, तो फिर 2 न्यूक्लियस और उनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है वो बन जाते हैं। और जब ये 2 न्यूक्लियाई और इनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर हाफ होगा, जब ये कंप्लीट हो जाता है टीलोफेज वन जब कंप्लीट हो जाती है,
तो नेक्स्ट क्या चीज़ स्टार्ट हो जाती है, लेटर साइटोप्लाज्म डिवाइड। तो अगले स्टेप के अंदर क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होता है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, साइटोकाइनेसिस। तो फिर अगले स्टेप में क्या होगा, साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होगा इस तरीके से सेंटर से, और जो है वो आगे जो है वो 2 सेल्स बन जाएंगे। और इनके अंदर अगर देखें पेरेंट के साथ इनका कंपैरिजन करते हैं तो पेरेंट की निस्बत इनके अंदर जो है वो क्रोमोसोम का नंबर जो है वो हाफ हो जाता है, या हम लोग कहते हैं कि कम हो जाता है। तो मियासिस यही थी कि जिसके अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाता है या हाफ हो जाता है। तो ये हम लोगों ने जो है उसके अंदर मियासिस 1 को डिटेल के अंदर डिस्कस किया है। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शंस के अंदर जो है वो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।